गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। 9 बजने वाले हैं और मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो आज से मुझे जाने हैं स्कूल, तो चलते हैं स्कूल की ओर। अभी बताऊँगी मैं आपको कौन से स्कूल जा रही हूँ, किस स्कूल में जा रही हूँ, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। तो अभी चलती हूँ, मैं लेट हो चुकी हूँ घर से ही। तो चलते हैं गाइस। और मौसम देखिए, कोहरा कोहरा, सुबह सुबह बारिश भी लग चुकी थी हल्की हल्की। अब ना आए तो ठीक ही है, जाने के लिए अच्छा होगा। तो चलते हैं गाइस। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंची हूँ रास्ते पर, और नीचे रास्ते पर इतने सारे बंदर, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। और गाइस, मैं बता देती हूँ आपको, मैं जा रही हूँ अपने ही पुराने स्कूल में, यानी कि जहाँ पर मैंने पढ़ा था सिक्स से लेकर 12 तक। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। जहाँ मैं पढ़ने जाया करती थी कभी, आज मैं वहाँ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बहुत ही खुशी हो रही है और थोड़ा डर भी लग रहा है गाइस, क्योंकि हम जिसने हमको पढ़ाया है वही टीचर है। अब उन्हीं टीचर के सामने हमें जाना है एज अ टीचर बन के। तो खुशी और डर दोनों ही साथ साथ चल रही हैं आज मेरे साथ। तो वो स्कूल का नाम है PM श्री GIC झलटोला स्कूल, हमारे गांव का इंटरमीडिएट स्कूल। तो वहीं जा रही हूँ आज मैं गाइस। चलते हैं, देखते हैं बच्चे कैसे होते हैं। बच्चे तो वैसे भी ख़तरनाक ही होते हैं आजकल के। तो देखते हैं, फिर भी कर पाती हूँ हैंडल या नहीं, देखते हैं। वैसे तो कर लूँगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 20 दिन भी अच्छे से हैंडल कर दिया था मैंने। तो अब तो थोड़ी आदत हो चुकी है ना, तो हो जाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो देखते हैं बच्चे कितना कोऑपरेट करते हैं मुझे, और मैं उनको कितना समझ पाती हूँ, कितना समझा पाती हूँ। तो पहला दिन है, दिखाऊंगी मैं आपको कैसा रहा मेरा पहला दिन, और स्कूल सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। तो बने रहना ब्लॉग में अंत तक। तो तब तक मैं चलती हूँ गाइस, बहुत टाइम हो चुका है। और मौसम कभी बारिश कभी रुक जा रही है, अभी भी लग रही थी, अभी रुक गई है। देखिए दोस्तों, मैं वहाँ से आ गई हूँ नीचे से, वो रोड से इतनी चढ़ाई चढ़कर अभी तो जितनी आई हूँ उससे 2 गुना है। देखिए गाइस, हमारे गांव में स्कूल इतनी दूर होते हैं, वो भी चढ़ाई में इतने। वो दिन और आ गए मेरे लिए। अभी जा, मेरी थकान हो गई है बहुत। रास्ता देखिए, पिलोली पिरूर हो रहा है, उतने ऊपर और जाना है वो। सो गाइस, अभी हम हैं भोजनालय में। यहाँ पर मिड डे मील की पूरी डिटेल्स ले रहे हैं हम, क्यों अंकिता मैम? और मैं भी खाने का ऑफर मिला था, लेकिन आज हमारा फास्ट है, कल से यहीं टूटेंगे। पेट भर के खाएंगे। और बच्चे देखो गाइस, आज बारिश लगने की वजह से सबने बच्चों ने रूम में खाया खाना गाइस, नहीं तो मैं दिखाती। यहाँ पर भोजन करते हैं सभी। और यहाँ पर 6th 7th 8th वाली क्लास है शायद। वो नीचे कौन सी क्लास है अंकिता मैम? जब हम आते थे गाइस स्कूल, यहाँ 6 मिल भी हूँ। अब हम सब क्लास वहाँ 7th में थे, 7th में थे शायद। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं गाइस। पहले जो ये रसोई है, ये भोजनालय, वहाँ था वो नीचे। अब वहाँ पर भी एक रूम बन चुका है, 1 या 2-3 रूम है वहाँ पर। और स्कूल का पूरी तरह से दोबारा चेंजेस हो रहे स्कूल में। और बच्चे बारिश में क्यों भीग रहे होंगे मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। खुशी मिल रही है इनको बारिश में भीगने की। और सब पहचान के ये दांत दिखा रहे हैं। 15 अगस्त की तैयारी।
दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:30 और स्कूल से मैं आ चुकी थी 4 बजे घर पहुंच चुकी थी। 3:30 बजे छुट्टी होती है स्कूल की। आधा घंटा लग चुका था स्कूल से घर आने तक। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगी आज मेरा पहला दिन कैसा रहा, मेरे पहले दिन की जर्नी कैसी थी। तो सबसे पहले तो मैं लेट हो चुकी थी गाइस, लेट हो गई थी क्यों कि पहुंची थी मैं, प्रेयर हो चुकी थी और पहुंची थी मैं जब न्यूज़ जीके चल रहे थे तब पहुंची थी। उसके बाद राष्ट्रगान हुई, उसमें तो पहुंच गई थी मैं, उससे पहले पहुंच गई थी। और जाते ही अजीब सा लगा। सबसे पहले आगे गई, बच्चे ऐसे ग्राउंड में प्रार्थना कर रहे थे, बैठे हुए थे। मैं वहीं से आगे को गई रूम में। पहले तो पता भी नहीं चल रहा था गाइस मुझे मैं कहाँ जाऊँ। अंकिता मैम आगे चली गई थी, रूम में बैठी थी वो। फिर मैम ने बोला कि रूम में, स्टाफ रूम में जाओ। फिर वहाँ गई, वहाँ बैग वैग रखा, फिर आए बाहर। और उसके बाद फिर प्रेयर ख़त्म होके प्रिंसिपल सर ने हमें बुलाया। उन्होंने हमको हमारे पीरियड दिए। मुझे पहला पीरियड दिया था 9th B में, हिंदी सब्जेक्ट का। और क्लास में गई गाइस, बच्चे गायब, एक भी बच्चा नहीं था वहाँ। बस बैग ही बैग थे, बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनकी मैम या सर पता नहीं कौन पढ़ाते थे हिंदी, वो नहीं आए थे। तो इस वजह से A और B, 9th A और B दोनों कंबाइंड पढ़ा रहे थे सर, तो इसलिए वो नहीं थे क्लास में। मेरी वो वाली क्लास नहीं हुई। फिर नेक्स्ट हुई थी मेरी सेकंड क्लास हुई थी, 7th क्लास, वो भी हिंदी की थी। 7th में बच्चे ठीक थे, अच्छे थे बच्चे, कोई तो हमारे यहीं के भी थे, अच्छे बच्चे थे। सुनसान पढ़ रहे, सुन रहे थे मुझे, हल्ला उल्ला नहीं कर रहे थे। पहला दिन है करके नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या कर, आई डोंट नो। वैसे तो नहीं करेंगे, डरा के रखूँगी गाइस मैं। फिर उसके बाद मेरा तीसरा पीरियड था 12th क्लास मिली नहीं गाइस मुझे, ढूंढ रही थी मैं, ऊपर वाले रूम में भी गई तो वहाँ मिली नहीं मुझे, पर लेकिन वहीं थे बच्चे। वो मैम बोलती थी कि दरवाज़ा बंद करके पढ़ा रही थी मैं, वो काम चल रहा है स्कूल का आजकल, तो इसलिए सीमेंट का काम चल रहा है, इसलिए धूल धक्कड़ हो रही थी, तो दरवाज़ा बंद करके पढ़ा रही थी बोल रही थी। तो मैंने नहीं देखी, तो उसके बाद मैं उस क्लास में नहीं गई। फिर मैं गई उसी समय 11th क्लास में हिस्ट्री पढ़ाने। वहाँ के बच्चे गजब थे, गजब, बहुत अच्छे, वाह। और गाइस मैंने उनसे उनके एम पूछे 11th क्लास के बॉयज़ से, सब आर्मी आर्मी आर्मी। मैंने बोला, एक ने आर्मी बोल दिया तो अब सब आर्मी में ही जाओगे। दो ने बोला HM, और टीचर तो किसी ने नहीं बोला गाइस, बॉयज़ ने, खासकर कि गर्ल्स ने तो बोला था, बॉयज़ ने तो किसी ने नहीं बोला था। टीचर सब ने आर्मी आर्मी आर्मी, 2 ने HM बोला था, और एक ने कुछ क्या बोला था, कंप्यूटर साइंस बोला था, कुछ ऐसे ही बोला था उन्होंने, एक ने, इतना ही याद है मुझे। और 11th क्लास बॉयज़ बहुत ही कतई जहर थे, कि मेरे तो क्या, मैंने सटका दिए उनको। सबसे पहले तो मैंने उन्हें गर्ल्स के पीछे बिठा दिया गाइस, गर्ल्स के पीछे बिठा दिया, बैठ ही नहीं रहे थे, पहले उनके पीछे बिठा दिया उनको। मैंने बोला शर्म लग रही है उनको देख कर, बोले थे नहीं, तो बैठ क्यों नहीं रहे हो, तो फिर बैठ गए थे। उसके बाद मैंने इतिहास में सबसे पहले मैंने उनको हिंदी पढ़ाना सिखाया तो क्या, देखा कि किसको कितना हिंदी पढ़ना आ रहा है। लगभग सब पढ़ ही रहे थे, कहीं कहीं पर कर ही रहे थे बच्चों जैसी हरकतें। मैंने बोला बेटा तुम आंगनबाड़ी में चले जाओ, वहीं तुमको हिंदी पढ़ाना सिखाएंगे मैम लोग। अब हमारी बस की तो नहीं है तुम्हें हिंदी पढ़ाना, इतना हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी पढ़ाने में ही रह जाएंगे। कब सिलेबस पूरा होगा तुम लोगों का, कब तुम आगे बढ़ोगे। तो ठीक ठाक रही हिस्ट्री की क्लास भी 11th में। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम गए ऊपर जहाँ भोजन बनता है, और वहाँ भी क्या हो गया, बारिश लग गई, बच्चे सब अपने अपने रूम में खाना खा रहे थे। और वहाँ की जो भोजन माताएं थी, मेरी अम्मा है वो यहीं उस बगल गांव के, वो बोल रहे थे कि खाना खा लो, और प्रिंसिपल सर भी बोल रहे थे कि खाना खा लो, बोल रहे थे कि आज से यहीं खाना खाना तुम लोग। हमने बोला आज तो हमारा फास्ट है, कल से देखेंगे, कल से शायद वहीं खाएंगे, क्या पता। और फिर उसके बाद इंटरवल ख़त्म होने के बाद
मैं 2 पीरियड बैठी थी। अंकिता मैम तो जाने में थी क्लास में। मैं इस क्लास में जा रही हूँ, मैं इस क्लास में जा रही हूँ। मैंने जाओ भाई जाओ, मेरी बस की नहीं है। मुझे बहुत ही थकान हो चुकी थी, वीकनेस बहुत ज़्यादा। और एक तो वहाँ इतना हल्ला शोरगुल हो रहा था, इसलिए सर दर्द भी हो रहा था, क्योंकि काम चल रहा है और ऊपर से बच्चे। और 15 अगस्त की वजह से ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला हो रहा था। 15 अगस्त की तैयारियां चल रही थी, सब क्लास में क्या, एक ही क्लास में चल रही थी। तो सर ने हमें भी बुलाया था बच्चों को सिखा दो करके। बच्चे तो हमसे भी अच्छा कर रहे थे गाइस, तो उनको क्या ही सिखाते हम, अच्छा कर रहे थे बच्चे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो छुट्टी हो गई थी। हाँ, उसके बाद छुट्टी हो गई थी। दो पीरियड हम उस क्लास में बैठे थे, डांस, जहाँ पर डांस सिखाया जा रहा था। और गाइस मैं एक बार और बताना चाहती हूँ, वहाँ जागर भी हो रहा था, जो कि बहुत ही अच्छे कर रहे थे बच्चे, बहुत ज़्यादा अच्छे। कौन सी क्लास का तो बच्चा था वो, 7th का था, पता नहीं 8th का था, 7th का था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है 7th में देखा था मैंने उसको। इतना अच्छा गा रहा था वो, मतलब जैसे कि बड़े लोग गाते हैं जागर, वैसे ही गा रहा था। और थाली बजाने वाला भी, वो भी बहुत अच्छा। मतलब आपको वो जाकर देखना है तो 15 अगस्त का वीडियो देखना ज़रूर। जब 15 अगस्त होगा तो मैं ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी उसको भी। बहुत अच्छा कर रहे थे बच्चे और मज़ा भी आ रहा था देखने में। और डांस भी सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, वो तो हमसे भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब से सब देख देख कर सीख लेते हैं। खाली वैसे उनको, मतलब सर लोगों ने तो खाली ऐसे ही बोला, खाली बैठे हैं मैम लोग तो चलो डांस सिखा दो बोल दिया उन्होंने। हाँ, अंकिता मैम को उसमें भी मन नहीं लगा, बोल रही थी मैं क्लास पढ़ाने जाती हूँ। फिर प्रिंसिपल सर आए, बोला एक को वहाँ जाना है। हाँ सर मैं जा रही हूँ, इतनी जल्दी हो गई उनको जाने की, गिरने ही वाली थी, बच गई थोड़ा। वो फिर गई थी 11th में गई थी शायद, हाँ 11th में ही गई थी शायद। 11th के बाद कौन सी क्लास, 6, 7, 8th में एक्टिविटी कराने लग गई थी वो ऊपर। मैंने बोला नहीं भाई मेरी बस की नहीं है आज, कल से देखती हूँ, कल से करा सकती हूँ, सारे पीरियड ले लूँगी। और बैठने के लिए नहीं हो रहा था गाइस हमारा, क्योंकि स्टाफ रूम में बैठना पड़ा था। वहाँ सब टीचर्स थे, हम 2 अकेले लड़कियाँ, वो टीचर्स, उनकी बातें अलग, हमको लिखना पड़ता है, तो लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हमें वहाँ पर। अजीब सा लग रहा था, मतलब उनके सामने लिखने में भी अजीब जैसा, तो हमने वहाँ नहीं लिखा। अंकिता मैम तो क्लास में ही थी सब पीरियड में, 1-2 पीरियड में होगी वो मेरे साथ बस, नहीं तो सारे पीरियड में क्लास में ही थी वो। बच्चों को पढ़ाने में मज़े आ रहे थे उनके। मुझे तो अच्छा लगता है पढ़ाना, पर लेकिन आज व्रत की वजह से वीकनेस और सर दर्द हो रहा था, हल्ला करते हैं ना ज़्यादा बच्चे, तो ऐसे ही होता है। कोई नहीं, कल से करूँगी कोशिश पूरा पढ़ाने की। वैसे भी मैंने 2 पीरियड तो पढ़ा लिए थे, बहुत हुआ मेरे लिए 2 पीरियड। इंटर्नशिप के लिए इतना तो बहुत ही हुआ, कौन सा हमने वहाँ सैलरी मिलती है गाइस, इंटर्नशिप में इतना ही पढ़ाना चाहिए, अपना भी तो काम होता है। तो गाइस ये थी मेरी आज की जर्नी, फर्स्ट दिन स्कूल में, और अपने ही स्कूल में जहाँ मैं पढ़ी थी वहीं मुझे एज अ टीचर के रूप में जाने में बहुत ही खुशी हुई। वहाँ के टीचर्स मैम बोल रहे थे, अच्छा लगा, और बच्चे भी गुड मॉर्निंग मैम बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और स्कूल का पूरा नक्शा बदल चुका है आजकल, बहुत सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, लैबें बन चुकी हैं, बहुत ही मतलब बदलाव आ चुका है बहुत ज़्यादा। हमारे समय में कुछ अलग स्कूल था, अब के समय में कुछ अलग स्कूल बन चुका है। तो गाइस आपको मेरे स्कूल की वीडियो देखनी है, मेरा स्कूल देखना है, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।